कॉलेज जाती थी तो मेरे घर वालों ने ना ऑटो लगवा के दिया हुआ था मुझे। तो उसमें मैं उसके साथ आती जाती थी, तो उन्हीं आने जाने में मुझे उसके साथ लव हो गया। तो जिसकी वजह से फिर मैंने घर से भाग के उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। आया था घर वालों को, पर वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे लड़का हमारे स्टेटस का नहीं है, तो इसलिए तुम इसका ज़हन से निकाल दो। हम वो कुछ दिन मेरे जो है ना अच्छे गुजरे थे। तो फिर उसके बाद वही जो आम रूटीन में घरों में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा। मेरा हस्बैंड नशा करता था, मुझे बाद में पता चला। उसके बाद रिक्शा भी उसने सेल कर दी है ये नशे के चक्करों में। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो खुद उसकी डेथ हो गई है। कोई भी नहीं है मेरे घर में, मेरी फैमिली ससुराल वाला कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। हर 5 माह का मैंने रेंट देना है। मालूम मकान जो है कह रहा है मेरे साथ दोस्ती कर लो, ये रेंट भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, आगे मज़ीद जो रेंट आना है वो भी माफ़ कर दूंगा। कहता है मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखो। मैं तुम बहुत परेशान हूँ, मेरा ये लोगों से ना यकीन ही उठ गया। अगर कोई हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई आपसे रब्ता करे और आपसे वो ये कहे कि मैं आपका कर्ज़ा भी सारा अदा करता हूँ, आपका रेंट भी देता हूँ, मैं आपको घर भी लेके देता हूँ, अच्छी लाइफ जो आपने सोची हुई है वो मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ शादी कर ले, तो आपका जवाब क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, जो मेरी इतनी सपोर्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साला किन्ज़ा मौजूद हैं जो एक अच्छी फैमिली से पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने एक रक्शे वाले से लव मैरिज की और बाद में इनके साथ क्या कुछ होता रहा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा किन्ज़ा, बताइएगा कि आपने बताया कि आपने एक रक्शे वाले से शादी की, ये कैसे शादी की आपने रक्शे वाले से? मैं ना कॉलेज जाती थी तो मेरे घर वालों ने ना ऑटो लगवा के दिया हुआ था मुझे। तो उसमें मैं उसके साथ आती जाती थी, तो उन्हीं आने जाने में मुझे उसके साथ लव हो गया। तो जिसकी वजह से फिर मैंने घर से भाग के उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। तो जब आपने घर से भाग कोर्ट मैरिज की तो आपने पहले घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की? मनाया था घर वालों को, पर वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे लड़का हमारे स्टेटस का नहीं है, तो इसलिए तुम इसका ज़हन से निकाल दो। हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो पर मैंने कहा नहीं, मैंने इसी से शादी करनी है। अच्छा, जब आपने कोर्ट मैरिज कर ली, ज़ाहिर बात फिर आप उस लड़के के घर शिफ्ट हो गई, तो वहाँ फिर शादी के बाद जो आपके दिन गुजरे हैं वो कैसे गुजरे? वो कुछ दिन मेरे जो है ना अच्छे गुजरे थे। तो फिर उसके बाद वही जो आम रूटीन में घरों में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा। मेरा हस्बैंड नशा करता था, मुझे बाद में पता चला। तो मैंने जब उससे पूछा, कहता नहीं करता। तो जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मानता है हाँ मैं करता हूँ, क्या कर लोगी ये वो। तो फिर उसके बाद रिक्शा भी उसने सेल कर दी है ये नशे के चक्करों में। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो खुद उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, नशे की हालत में उनकी डेथ होगी। अच्छा, जब उनकी डेथ होगी उसके बाद आपने फिर ज़ाहिर बात है घर में कमाने वाला ही ना हो, तो फिर आपने गुजारा कैसे किया? बस कर्जा वही चढ़ा हुआ है, कमा के कोई भी नहीं मुझे दे रहा। ठीक है, मज़ीद अगर मैं कमा रही होती तो आज मैं मीडिया पे ना आती। ठीक है, अगर मैं मेरे कोई भी नहीं है मेरे घर में, मेरी फैमिली ससुराल वाला कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। तो मैं जिधर रह रही हूँ उनका ही मज़ीद रेंट मेरे ऊपर सर पे चढ़ रहा है। कोई भी नहीं कमाने वाला है। जब आप किन्जा घर से भाग के आई, आपने बताया कि कुछ पैसे और कुछ जेवरात आप लेके आई थी, वो कहाँ पे हैं? वो जब मैं लेके आई थी, शादी जब की है उन्हीं पैसों में से की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हम खाते रहे हैं, मेरा हस्बैंड भी साथ, मैं भी। फिर जेवरा जो थे वो हमने सेल कर दिए, उसी ने ही सेल किए ना। तो जब मैं खाने के लिए मांगती थी उन्हीं पैसों में से गुजारा करते थे। फिर बाद में उसने जेवरात भेज दिए। कुछ घर का सर्कट चलता रहा, कुछ वो अपने लिए नशे के लिए निकालता था जो भी है। फिर उसके बाद उसने रिक्शा चलाता रहा। फिर जब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, रिक्शा चलाया कुछ दिन बाद, फिर वो भी सेल कर दी। मतलब वो भी उसने अपने नशे के चक्कर में सारा खा पी गए, सारा उड़ा दिया पैसा? जी जी, सारा कुछ इसी तरह ज़ाया हो गया। कुछ घर की चीज़ें भी थी वो भी सेल वगैरह कर दी उसने। अच्छा किन्जा, आप मुझे बताएं कि जिस घर में आप रह रही हैं, आपने बताया कि रेंट का घर है, उसका कितना रेंट देना है और मालिक मकान आपको क्या कहता है? 4-5 माह का मैंने रेंट देना है। मालूम मकान जो है कह रहा है मेरे साथ दोस्ती कर लो, ये रेंट भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, आगे मज़ीद जो रेंट आना है वो भी माफ़ कर दूंगा। कहता है मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखो, मैं तुम्हें रेंट का कभी भी नहीं बोलूँगा। फिर मैंने उसको कहा नहीं, मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूँगी। बस मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं उसका मकान खाली कर दूँ और उससे अपनी जान छुड़वा लूँ। अच्छा किन्जा, आपकी लाइफ पड़ी है, 22 साल आपकी एज है, एक आपका बेबी है, बेटा अल्लाह पाक ने इतना प्यारा आपको दिया है, तो आगे ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है, फ्यूचर का क्या सोचा है? पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, क्या सोचा है आगे का?
मैंने अभी आगे का कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि अभी मेरा छोटा सा बेटा है, मैं चाहती हूँ इसकी अच्छी परवरिश हो जाए। बहुत परेशान हूँ, मेरा ये लोगों से ना यकीन ही उठ गया। मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा हुआ कि आगे क्या होना है। अच्छा मुझे बताएं कि किन्ज़ा, हमारी जो आपकी जो वीडियो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, बाहर के मुल्कों में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई भी देख रहे होंगे। अगर ज़ाहिर बात है आप अकेली हैं, सहारा नहीं है, किराए का मकान है, अखराजात हैं, आप पे कर्ज़ा चढ़ चुका है। अगर कोई हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई आपसे रब्ता करे और आपसे वो ये कहे कि मैं आपका कर्ज़ा भी सारा अदा करता हूँ, आपका रेंट भी देता हूँ, मैं आपको घर भी लेके देता हूँ, अच्छी लाइफ जो आपने सोची हुई है वो मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ शादी कर ले, तो आपका जवाब क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, जो मेरी इतनी सपोर्ट करेगा, जो मेरे साथ इतना अच्छा चलेगा, तो मैंने उसको कहना ठीक है। क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ ना, रेंट वाला घर था, आपके सामने मैंने आपको आज बात बताई है। तो अगर कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं कर लूँगी। तो जी नाज़रीन, आपने 22 साला किन्ज़ा की कहानी सुनी है। एक पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन लव मैरिज में एक रिक्शे वाले के साथ शादी करती हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेती हैं। आज ये मीडिया पर बैठ के आपको सारा अपनी कहानी सुना रही हैं कि इनके पास ना इनके घर वालों की सपोर्ट है, ना इनके खावंद की तरफ से कोई, इनके जो उनके घर वाले थे उनकी सपोर्ट है। आज ये तन्हा किराए पे रह रही हैं और ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। तो नाज़रीन, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, इस नंबर पे इनसे रब्ता करें। जितनी हो सकती है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, ताकि ये अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद सकें और अपना रेंट दे सकें और अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।